पहले तन्हा आए थे इसलिए ख्याल न किया गया, अब बारात में दूल्हा के साथ आए हो इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तशबीह हम समझ लो कि जो मेराज के दूल्हा के साथ में है वो जन्नत के हकदार है, जन्नत के बागात उनके लिए है, जन्नत की नहरें उनके लिए है, जन्नतुल फिरदौस उनके लिए है। जो दूल्हा से हट गया वो जन्नत से हट गया। नारे आज़म हुजूर शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत व तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शाह आमिर मसऊदी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली के मुक़द्दस बयान को हम और आप समाअत फरमाएंगे। मैं चाहूंगा बिला ताखीर हजरत की बारगाह में अरीज़ाए खिताब पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवाबार है। अब आइए बिला ताखीर इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, अरे आवाज बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़िज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोरा उज़्ज़ाम, दूर नज़दीक से आए इस्लाम के जुमला मुक़द्दस शाहज़ादगान, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ़्फ़ारित तव्वाब, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमानिल वह्हाब, ला मिसाल लहू वला जवाब, वाला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व अहले सुन्नतिही इला यौमिल हिसाब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और खुलूस हो मोहब्बत के साथ नजराना दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इतना बड़ा मजमा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ता तो जो बाहर झगड़े हो रहे हैं वो आवाज दब जाती, आपकी आवाज बुलंद हो जाती। पूरा मजमा मिलके अपने आका की बारगाह में मोहब्बत से दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात ख्वां किसे कहते हैं? नात पढ़ना हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत और नाते नबी मोहब्बत से सुनना रसूल अल्लाह की सुन्नत। और जब कोई नात पढ़ता है तो नबी ने अपना मिंबर बिछा दिया, अपना मिंबर पेश कर दिया।
मुजम्मिल वाली चादर बिछा दी, इनामो इकराम से नवाजा गया। मैं देख रहा था, इतना शानदार पढ़ा जा रहा था। और ये जो वक्त था, ये ऐसा वक्त था कि आपको निछावर हो जाना चाहिए, कुर्बान हो जाना चाहिए। नबी की मोहब्बत पे कुर्बान होना ये सबके बस की बात नहीं है। एक शायर फरमाते हैं, तेरी नात के मैं सदके, तेरी नात के मैं सदके करूं नात ख्वां को सजदे। अब उलमा सोच रहे होंगे ये कौन सा नात ख्वां है जिसे सजदा किया जा रहा है, जबकि सजदा सिवाय खुदा के किसी के लिए नहीं। तेरी नात के मैं सदके करूं नात ख्वां को सजदे, कि खुदा दरूद गो है तेरा नात ख्वां निराला। वो नात ख्वां कोई और नहीं है बल्कि वो खालिक़े कायनात है, जो अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है। कुरान क्या है? कुरान मुकम्मल मुस्तफ़ा की नात का नाम। आप इतनी दूर से बोल रहे हैं, हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि आप झूम रहे हैं, मस्त हो रहे हैं नबी की मोहब्बत में। थोड़ा अगर इधर करीब आ जाए तो कैसा रहेगा? थोड़ा सा आ जाइए, हमारे लिए नहीं अपने नबी के नाम पे आ जाइए। जिस नबी से मोहब्बत करते हो उस नबी के नाम पे आ जाओ। इस जगह को बिल्कुल भर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को और अपने आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में मुजज़्ज़न फरमाए। थोड़ा सा और आगे देखिए, ये खाली जगह है। कुछ लोग आगे आइए, जब आप बोलेंगे तो हमारी आदत है कि हम आगे वालों को देख के तकरीर करते हैं। यहां आप बोलते जाएंगे, हम तकरीर करते जाएंगे। अच्छा, अब एक बार और दरूद पाक पढ़ेंगे, पूरी मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दो शेर हम भी पढ़े, इजाजत? ये लोगों की आवाज बहुत अच्छी है, मेरी आवाज इनके जैसी नहीं है, लेकिन इनकी भी आवाज मेरे जैसी नहीं है। दोनों बातें। और एक बार दरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ खत्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं। ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। खाली ये शेर ना समझना,
आओ तारीख के आईने में देखो, एक वो मौका है सहाबाए कराम मौजूद है, आपस में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। एक सहाबी अर्ज करने लगे हजरत आदम सफीउल्लाह है, दूसरे सहाबी ने कहा नूह नजीउल्लाह है, तीसरे ने कहा इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, चौथे ने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह है। तमाम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अचानक अल्लाह के हबीब तशरीफ ले आए और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये सच है कि आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, अना हबीबुल्लाह वला फखरा, मैं अल्लाह का हबीब हूँ मगर फख्र नहीं करता। या रसूल अल्लाह ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, दो याद थे, एक सुना दिया दूसरा। महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी पर पहुंचे हो, तुम अर्शे बरी पर पहुंचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, क्योंकि आज मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, जो मैंने उन्वान बनाया है अल्लाह अकबर, अल्लाह पहले इरशाद फरमा रहा है सुभान अल्लाह। बोलो यार, क्योंकि सुभान अल्लाह खुदा कह रहा है, आगाज कर रहा है। हे मेरे प्यारे मुस्तफा, तुम्हारी मेराज का जिक्र करूंगा तो पहले सुभान अल्लाह कहूंगा। रब फरमा रहा है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, यानी मेराज में रब ने बुलाया। आखिर ये मेराज है क्या? अल्लाह ने मेराज तो और भी नबियों को दी। अल्लाह ने हजरत यहया हजरत ज़करिया को मेराज नसीब की, रब ने हजरत मूसा को मेराज नसीब की, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को मेराज नसीब की, अल्लाह ने हजरत यूनुस को मेराज नसीब की। किसी को दरख्त की खो में मेराज अता की गई, किसी को मछली के पेट में मेराज कराई गई, किसी को दरख्त की खो में मेराज कराई गई, किसी को कोहे दूर पे बुला के मेराज कराई गई, किसी को कुएं के अंदर मेराज कराई गई। सारे नबियों की मेराज एक तरफ, रसूलों के ताजदार की मेराज थोड़ा सा इको दिए रहो भाई, वैसे ही रखिए एक बार। जिक्र मेराज मेराज है क्या? किसी ने कहा मेराज जिस्मानी है, किसी ने कहा मेराज रूहानी है, किसी ने कहा सुबह के उजाले में हुई, किसी ने कहा दिन के उजाले में हुई, कोई बोला रात की तारीकी में हुई। आखिर ये मेराज है क्या? कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? आप सवाल करेंगे। हमारी बात को कोई माने या न माने, मुफ्ती साहब की बात को कोई माने या न माने, आलिम दीन की बात को कोई माने या न माने, मगर एक बात बता
फरमाता हूँ आओ लफ्ज़े मेराज से सवाल किया जाए, हे मेराज तू ही बता दे, हे मेराज तू ही हमारी रहबरी कर दे, तू हमें ये बता कि मेराज कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, किसके जरिए से हुई। तो लफ्ज़े मेराज ने कहा पहले मुझे ये बता मेरे अंदर हर्फ कितने हैं। जब हर्फों की तादाद गिनी गई, पहला हर्फ मीम, बोलो भाई, पहला हर्फ मीम, दूसरा ऐन, तीसरा रे, चौथा अलिफ, पांचवा जीम, इससे बना मेराज। ऐ मेराज तेरे अंदर ये 5 हर्फ हैं। मेराज ने इशारा किया कि तूने कुछ समझा। मैंने कहा नहीं। मेराज ने जवाब दिया अगर मेराज को समझना है तो पहले पंजतनी बन जा, फिर मेराज समझ में। पहले पंजतनी बन जा, सुभान अल्लाह, फिर मेरा समझ में आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये दावा है, मेरा यकीन है यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, हुजूर सैयदना सरकारे मुजाहिदे मिल्लत की छत्र में छाया में पलने वाले जितने यहाँ मौजूद हैं वो कोई गैर नहीं है, बल्कि सब पंजतनी है और सब मौला अली के दीवाने हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बोलो सब पंजतनी हो के नहीं? बेशक। शायर फरमाते हैं कि किस्मत का सिकंदर हूँ, मुकद्दर का धनी हूँ। किस्मत का सिकंदर हूँ, मुकद्दर का धनी हूँ। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनी। सुभान अल्लाह, सुभान कहने अल्लाह। को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है। पंजतनी बन जाओ, पंजतन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। बहुत अच्छे। अगर पंजतनी हो जाओगे तो मेराज बता रहा है, अगर तुम्हें मेराज को समझना है मेरा पहला हर्फ उठाओ। पहला हर्फ क्या है? मीम। मेराज में पहला हर्फ है मीम। मैंने कहा ऐ मीम बता तेरे इस मीम के अंदर क्या बात है? तो मीम ने जवाब दिया मेराज का मीम पुकारो उठा कि तुम इसी तजब्जुब में तो हो कि किसको मेराज कराई, कब मेराज कराई, कहाँ मेराज कराई, किसके कहने पे मेराज हुई। तो सबसे पहला सवाल ये मीम जवाब दे रहा है कि मेराज मोहम्मदुर रसूल अल्लाह को नसीब। बेशक, जिंदाबाद मोहम्मदुर रसूल अल्लाह को नसीब हुई है। मेराज मोहम्मदुर रसूल अल्लाह को हुई। कब हुई? सुबह हुई या शाम को हुई, दिन में हुई या रात में हुई, तो किस कहां पे बुला के हुई? तो मेराज में दूसरा हर्फ बता रहा है मेराज मोहम्मदुर रसूल अल्लाह को हुई। अर्शे आज़म पे बुलाया गया, ऐन इशारा कर रहा है अर्शे आज़म पे बुलाया गया है। रे ने जवाब दिया मोहम्मदुर रसूल अल्लाह को मेराज हुई, अर्श पे बुला के मेराज हुई। और सुबह नहीं हुई, दोपहर नहीं हुई, बल्कि रात के थोड़े से हिस्से में मेराज नसीब। जिंदाबाद। रात के थोड़े से हिस्से में मेराज नसीब हुई। कैसे हुई, किसके जरिए से हुई? तो अली बता रहा है कि अल्लाह ने बुलाया है तो मेराज नसीब। बेशक बेशक, बुलाने वाला अल्लाह है। कभी तो शायर फरमाता है कि पढ़ूं मैं नाते रसूल अकरम, भला ये मेरी मजाल क्या है, भला ये मेरी मजाल क्या है। खुदा ही समझे, खुदा ही जाने कि आमना का वो लाल क्या है। अरे गए वो सिदरा से कितने आगे, कोई बताए तो क्या बताए। अरे मलाइका भी समझ ना पाए कि उनकी हद कमाल क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद। बहुत अच्छा। मलाइका भी समझ ना पाए कि उनकी हद कमाल क्या है। अरे अगर हो अक्लो शऊर तुमको, जो लोग कहते हैं मेराज जिस्मानी नहीं, अगर हो अक्लो शऊर तुमको तो पहले इस फलसफे को समझो। अगर हो अक्लो शऊर तुमको तो पहले इस फलसफे को समझो कि बुला रहा है जब उनको खुद रब, तो आना जाना मुहाल क्या है। हक है, सुभान अल्लाह। अल्लाह बुलाने वाला खुदा है और जाने वाले मुस्तफा हैं। जो लोग मेराज के दूल्हा से कटेंगे,
तो वो जन्नत से हटेंगे। जी मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा। आपके यहाँ शादी होती है कि नहीं? क्या बात है यार, दो ठो आदमी कह रहे हैं जी, क्यों नहीं होती? क्या पूरा मजमा कहे? होती है ना? बेशक। जब शादी होती है, बारात चली, बारात चली, एक दूल्हा है 100 बारात, कितने हो गए? 101 बारात घर से निकली, दूल्हा के सर पे सेहरा है, शानदार लिबास है, सारे बाराती सजे हुए हैं। उन्हीं में से एक निकला, समझ लो हम निकल गए, हम भी बारात। मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, हम भी बाराती हैं। हम निकल के बाहर आए, हमने सोचा बारात बहुत देर में जाएगी, मैं पहले से पहुंचा, पहले से बारात घर पहुंच गए। लोगों ने देख तो लिया, मगर खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। न किसी ने हार डाला, न किसी ने पानी पिलाया, न किसी ने कुर्सी बिछाई, न किसी ने नाश्ता पेश किया, न सामने खाना आया। थोड़ी देर यहाँ वहां देखते रहे, जब देखा कि कोई पूछ ही नहीं रहा तो वापस पलट के आ गया। बारात आधे रास्ते में आ गई, शामिल हो गए, समझ आ गई, अक्ल आ गई, शामिल हो गए। वाह। जो मेराज के दूल्हा से कटे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं थोड़ा सा तुम भी समझ जाओ, शायद अकल आ जाए। अकल आ गई, बारात में शामिल हो गए। बारात उसी शान और शौकत के साथ मैरिज हॉल में पहुंची। जैसे ही मैरिज हॉल में पहुंची, चारों तरफ लोग हार लिए खड़े, हार डाले गए। मेरे गले में भी हार डाला। मैं चुपचाप देखता रहा कि मामला क्या है यार। अभी अभी तो आया था, किसी ने हार भी नहीं डाला। अंदर दाखिल हुए, कुर्सियां बिछाई गई, कुर्सी में बैठा ला गया, पानी का प्याला पेश किया गया, नाश्ता भी सामने आ गया, बारात हो गई, निकाह हो गया। उसके बाद खाना आया शानदार, सबके लिए खाना अलग था, बारातियों के लिए खाना कुछ स्पेशल था। लोगों से पूछा कि वजह क्या है? पहले मैं आया था, वही कदो कामत है, वही रंगो रूप है, वही लिबास है। पहले आया, किसी ने इस्तेकबाल ना किया, किसी ने हार ना डाला, किसी ने पानी को ना पूछा, किसी ने खाने को ना पूछा, और अब आया हूँ तो इतना ख्याल क्यों रखा जा रहा है? पहले क्यों ना रखा गया? तो लोगों ने जवाब दिया, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा। बहुत अच्छे। वो मेराज अल्लाह ने अपने नबी को मेराज कराई, ऐसी शानदार मेराज जो किसी को नसीब नहीं हुई। आप तवज्जो फरमाए, जब इंसान किसी मसाइब में गिरफ्तार होता है, कोई परेशानी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, कोई सदमा लग जाता है, कोई अफसोस घर कर लेता है, ऐसे हालात में उसके दोस्त अहबाब आगे बढ़ते हैं, उसके रिश्तेदार आगे बढ़ते हैं, उस इंसान को साथ में लेते हैं। तुम रंजीदा ना हो, तुम गमज़दा ना हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हें बागात की सैर कराएंगे, हम तुम्हें खेत में ले जाएंगे, हम तुम्हें खलियान में ले जाएंगे, हम तुम्हें शानदार जगह पे ले जाएंगे, ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए, तुम्हारा माइंड सही हो जाए, तुम सदमे को भूल जाओ। लोग यहाँ वहाँ लेके जाते हैं। मक्के के अंदर जब अल्लाह के नबी पर जुल्म उठाए गए, परेशान किया गया, ईज़ा पहुंचाई गई, नबी को सदमा हुआ, तो मेरे आका अपने हुजरे में आए, उम्मे हानी के घर में आए, अपने फूफी के घर में आए, घर में आके दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी चढ़ा दी और लेट गए, चादर को सर से ओढ़ लिया। यही हमारा मिजाज है। अगर हमें कोई तकलीफ होती है, हम अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं। लोग मनाया करते हैं, अल्लाह के नबी ने अपने आप को बंद कर लिया है, चादर को ओढ़ लिया है, आराम कर रहे
रहे हैं। अभी नींद लगी ही थी कि अचानक अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल, ए सरदारे मलाइका, आज यहाँ बैठने का वक्त नहीं है। आज मेरे नबी को तकलीफ दी गई है, मेरे हबीब को सदमा पहुंचाया गया है। दुनिया वाले होते तो दुनिया के बागात की सैर कराते, ये मेरा हबीब है। हबीब, इसे दुनिया की सैर नहीं कराना, बल्कि इसको लेके दूल्हा बना के लाओ, इसे जन्नत की सैर कराई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे? हमारे आका को जन्नत की सैर कराई जाएगी। और सुनो जिब्राइल, अकेले मत जाना। ऐ जिब्राइल, अकेले मत जाना, 70,000 फरिश्तों को साथ में लेके जाना। बोलो यार, बोलो। है 70,000 फरिश्तों को लेके जाना। बहुत अच्छे। इजराइल से कह दो आज किसी की रूह कब्ज ना करे। इजराइल वो है जो रूह कब्ज करते हैं। बाप रोता है, रोने दो, मत तड़पती है, तड़पने दो, बहन भाई गिर रहे हैं, गिरने दो। इजराइल का काम है रूह निकाला, चल दिए। जो रोता है रोए, जो गिड़गिड़ाता है गिड़गिड़ाए। रूह निकल गई तो निकल गई। रब ने फरमाया, जिब्राइल, इजराइल से कह दो रूह नहीं निकले किसी की, आज रूह नहीं निकली। क्या बात है। क्योंकि जब रूह निकाली जाती है, जब रूह निकाली जाती है, जुदाई होती है। रूह निकाली जाती है, बाप जुदा हो जाता है। रूह निकलती है, माँ जुदा हो जाती है। रूह निकलती है, भाई बहन जुदा हो जाते हैं। इजराइल से कह दो रूह न निकाले, क्योंकि आज जुदाई का दिन नहीं है, बल्कि महबूब से मुलाकात का दिन है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अरे यार, नारा लगाओ तो जरा दमदार नारा लगाओ, पूरा मजमा। आप क्या समझ रहे हो ये खाली छोटी सी महफिल नहीं है, ये वो महफिल है जिसमें फरिश्ते भी होते हैं, बेशक, जिसमें जिन्ना भी होते हैं। और हद तो ये है कि सरकार भी आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आते हैं कि नहीं? बेशक। सरकार आते हैं कि नहीं? बेशक। अरे यार, तो जरा तेज आवाज से बोलो। अगर आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही, हाथ उठाओ। सरकार आते हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आए हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह, आए हैं कि नहीं? आए हैं। क्या बात है। ये हजरत मौलाना अशरफुल कादरी साहब बैठे हुए हैं, ये आए हैं कि नहीं? मुफ्ती साहब अफजल हुसैन साहब आए हैं। क्या बात है। मोहम्मद रईस अख्तरी साहब तशरीफ फरमा है, ये भी आए ना। क्या बात है। दिख रहा है? बहुत अच्छे। मौलाना अब्दुल कादिर साहब देखिए, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये दिख रहा है? और भी लोग हैं यहाँ, ये सब दिख रहे हैं। ये माशाअल्लाह नायाब मंजर साहब साहिबान दिख रहा है। खाली आगे वालों को दिख रहे हैं कि सबको दिख रहे हैं? वाह, सबको दिख रहा है। जो आया वो नजर आया। रईस अख्तर साहब आए, नजर आ रहे हैं। सैयद आमिर मसूदी आया, नजर आया। मुफ्ती अफजल हुसैन साहब आए, नजर आ रहे हैं। अशरफुल कादरी साहब नजर आ रहे हैं। नायाब मंजर साहब आए, नजर आ रहे हैं। मौलाना अब्दुल कादिर आए, नजर आ रहे हैं। जो भी आया नजर आ रहा है। नबी आए हैं तो नजर क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, बोलो भाई, बहुत अच्छे। आप ही लोग कह रहे हैं कि आए हैं तो नजर क्यों नहीं आ रही? अच्छा ये बताओ, कब्र में सरकार आएंगे कि नहीं? बेशक। अभी भी आधे बोल रहे हैं। वहां ना माँ आएगी ना बाप, कोई काम नहीं आएगा। काम आएंगे तो रसूल पाक काम आएंगे। बेशक बेशक। बोलो कब्र में रसूल आएंगे कि नहीं? कुछ लोगों को शक है। शक से बाहर आओ, हक की तरफ आओ।
कब्र में आएंगे वहां नजर आएंगे कि नहीं? ये कौन सी बात हुई? नबी वही है, नूरानियत वही है, बशरियत वही है, लिबासे बशर वही है, कदो कामत वही है, जिसमें सरापा वही है, महबूबियत वही है। महफिल में आ रहे हैं नजर नहीं आ रहे, कब्र में आएंगे नजर आएंगे। सवाल किया, आलिम साहब से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। क़ारी कुरान से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। शेखुल हदीस से पूछा, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। मुफ्ती साहब से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। इश्क ने पढ़ के क्या बरी की कि यहाँ वहाँ दस्ते सवाल क्यों फैला रहा है? अरे जिसकी बात है उसी की साथ से क्यों नहीं पूछ लेता? अब नबी की बारगाह में ज़ानुए अदब तह किया, या रसूल अल्लाह, ए मदीने वाले सरकार, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। सरकार बात समझ में नहीं आई, आप हमारी महफिल में आते हैं मगर नजर नहीं आते, और कब्र में आएंगे नजर आएंगे। वजह क्या है? तो नबी फरमाते हैं यही तो तेरा इम्तिहान है, इम्तिहान। मैं महफिल में आऊंगा, देखता हूँ तू मानता है कि नहीं, और कब्र में आऊंगा, देखता हूँ तू पहचानता है कि नहीं। नारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने आला हजरत कमेटी। जानना और है, पहचानना और है। जाना तो अबू जहल ने भी था, जाना तो उतबा शैबा ने भी था, जाना तो अबू लहब ने भी था, मगर पहचाना किसी ने था। जाना सबने था, पहचाना किसी ने था। यही तो वजह है जब इमामुल अंबिया मेराज के दूल्हा मेराज से वापस आए, रास्ते में अबू जहल मिल गया। मेरे आका से कहने लगा, कहां से आ रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने मेराज में बुलाया था। रात के थोड़े से हिस्से में रब ने मेराज कराई, सातों आसमान की सैर कर लिया, मैंने अर्शे उला को देख लिया, मैंने जन्नत को देख लिया। चंद लम्हों में वापस भी आ गया। जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। हंसने लगा, अरे मोहम्मद वो बात करो जो अक्ल में आए, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। सरकार मुस्कुरा के चले गए। अबू जहल के सामने सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले आए। अबू जहल सिद्दीक़ अकबर से कहने लगा, तुमने देखा तुम्हारा पैगंबर क्या कह रहा है? सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, क्या कह रहा है? कह रहा है रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह ने मेराज में बुलाया, सातों आसमान के पार बुलाया, अर्शे आज़म के आगे बुलाया, अर्शे आज़म के आगे बुलाया, मकीनुल्लाह मकाम पे बुलाया, जन्नत के बागात की सैर करा दी। अल्लाह अकबर। इतने कम वक्त में क्या ये हो सकता है? तो सिद्दीक़ अकबर अबू बकर थे। आपने कहा, अगर मेरे नबी ने कहा है तो यहाँ अक्ल की जरूरत नहीं है, मैं सदाकत की मुहर लगाता हूँ। जो मेरे नबी ने कह दिया हक कह दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ने जाना था, एक ने पहचाना। जानना और है और पहचानना और है, जानना और है, पहचानना और है। ये हम यहाँ आ गए, अभी तो वापस आ गए इतनी जल्दी, अभी तो गए। मेराज में चलना है, चलना है? कैसे कैसे चलना? वाह, काश नसीब हो जाए। जिसे मेराज में चलना है हाथ उठाओ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी मेराज तो ये थी कि खुदा तक पहुंचे। उनकी मेराज तो ये थी कि खुदा तक पहुंचे। मेरी मेराज की मैं उनके कदम तक पहुंचा। यही तो होना चाहिए। जहां नबी की मोहब्बत आ जाए वहां किसी को ना देखो, अपने को ना देखो, पराये को ना देखो। आजकल आप अपने और पराये के तमीज को फरामोश कर देते हैं। जानते हो, ये अबू जहल की बात, चूंकि बात आ गई इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज हमारा माशरा ऐसा बिगड़ चुका है, अल्लाह हिदायत फरमाए। सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता, सबसे बड़ा रिश्ता काहे का है? अभी आपको बहुत जबरदस्त तकरीर सुनने को मिलेगी हमारे बाद इंशाअल्लाह। ईमान का रिश्ता सबसे मजबूत। ठीक समझ में आ रहा है? आज हमारा मिजाज क्या बन गया?
आला हज़रत ने फरमाया जिनके साथ खाना पीना उठना बैठना सब हराम है, तुम उनके साथ मिल रहे हो। अल्लाह 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 अल्लाह, है? क्या बात अरे है। जो मुस्तफा का नहीं वो किसी का क्या होगा। हक है, हक है। तुम रिश्तेदारियां कर रहे हो, यहाँ मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे हो और बाहर निकाल के मसलके आला हजरत से दूर हो गए। ऐसे दुश्मनाने इस्लाम को तुम अपने गले लगा रहे हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं कि अब्बा जान, किससे? सिद्दीक़ अकबर से, यारे गारे मुस्तफा से कहने लगे, अब्बा जान 3 मर्तबा जंगे बद्र में आप मेरी तलवार की जद में आए। अल्लाह अल्लाह, जंग हो रही है, बाप बेटे के मुकाबिल में है। मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं कि अब्बा जान 3 बार आप मेरी तलवार की जद में आए, बार बार ये ख्याल आ गया कि आप मेरे बाप हैं, मैंने तलवार रोक ली। किसने कहा? बोलो यार ताकि मैं समझ में आए कि आप समझ रहे कि नहीं। बेटे ने कहा कि 3 बार तलवार की जद में आए, मैंने हाथ हटा दिया कि आप मेरे बाप हैं। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तू एक बार भी आ जाता मैं गला काट देता कि तू दुश्मन इस्लाम। बेशक बेशक बेशक, यह है ईमान। और आगे आओ, जब उस्मान गनी की शहादत के बाद मिस्र के पलवाइयों ने मस्जिद नबवी पर कब्जा किया, इमामत के लिए गाफकी नाम का एक शख्स खड़ा किया जो उस्मान गनी के कातिलों में से, उस्मान गनी के गद्दारों में से था, साहबा के गद्दारों में से था। मुसल्ले इमामत पर जबरदस्ती खड़ा हो गया। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, जानते हैं कि जमात से नमाज पढ़ने में कितनी फजीलत है, मगर कोई सहाबी मस्जिद में खाती के पीछे नमाज पढ़ने न गया। पूरा दिन गुजर गया, एक दिन में 5 नमाजें सबने घर में पढ़ी, दूसरा दिन आ गया नमाजें घर में पढ़ी, तीसरा दिन आ गया नमाजें घर में पढ़ी। तलहा घर में पढ़ रहे हैं, जुबैर घर में पढ़ रहे हैं, बिलाल खुबैब घर में पढ़ रहे हैं, मौला अली नमाज घर में पढ़ रहे हैं। पूछा कि आप नमाज घर में क्यों पढ़ रहे हैं? तो जवाब दिया कि जब सहाबा का गद्दार मुसल्ले इमामत पर हो तो सहाबी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो जो रसूल अल्लाह का गद्दार हो उसके पीछे हमारी नमाज कहां से हो जाए। क्या बात है, हक है, हक है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये मैं अकीदा दे रहा हूं। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत आपने अबू जहल से कहा, मेरे नबी ने कहा, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ हक कहा। खैर चलिए आइए भाई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मीकाईल तुम भी जाओ, ऐ इसराफील सूर रख दो, सूर रख दो। अभी कयामत नहीं आएगी। सूर वो है जो इसराफील अलैहिस्सलाम लिए बैठे हैं। जैसे ही अल्लाह का हुक्म होगा फूको, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। जितने इंसान है वो मर जाएंगे, जिन्नात है वो मर जाएंगे, फरिश्ते वो फना हो जाएंगे, न कोई नबी होगा न कोई रसूल होगा, सब खत्म हो जाएंगे। सारे फरिश्ते, यहाँ तक के जो सूर फूक रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, बचेगा कौन? एक अल्लाह। सारे जिक्र खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक के अल्लाह का जिक्र करने वाला भी कोई ना होगा। अल्लाह का जिक्र करने वाला भी कोई नहीं होगा, मगर मुस्तफा का जिक्र करने वाला खुदा होगा, जो कहेगा ए मोहम्मद उठो। सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह। बहुत। हमारी तरफ देखिए आप लोग, इधर उधर जहन मुंतशिर न कीजिए। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल तुम भी जाओ, इसराफील तुम भी जाओ, जिब्राइल तुम भी जाओ, मिकाइल तुम भी जाओ। अकेले न जाना, 70-70 हजार फरिश्तों का काफिला लेके जाओ।
70 हजार नूरानी फरिश्ते लेके सब पहुंच गए। लोग कहते हैं जुलूस का सबूत क्या है? ये जुलूस नहीं तो क्या है? बहुत अच्छे। जुलूस निकालने का हुक्म खुदा दे रहा है। तुम कह रहे हो जुलूस निकालने का कोई हुक्म नहीं है। सारे फरिश्ते आ गए। जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, परवरदिगार लाऊंगा काहे सवारी? अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में चले जाओ, वहां से एक बुराक ले आओ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में पहुंचे। जन्नत में देखा एक दो नहीं 70 हजार फरिश्ते, 70 हजार बुराक खड़े। थोड़ा सा वैसे ही कर दीजिए पहले जैसे, तो अपने आप हो गया। थोड़ा सा बढ़ाइए। हाँ 70 हजार फरिश्ते, 70 हजार बुराक खड़े हुए। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी हैरानी के आलम में देख रहे हैं किसको लेके जाए। सब अपने अपने आप में मस्त है। कोई इठला रहा है, कोई पल खा रहा है, कोई चहक रहा है, कोई लहक रहा है। बड़े फरबा हैं, बड़े सेहतमंद हैं, कोई चौकड़ी भर रहा है। जिब्रील आए तो सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं मेरे अंदर ये कमाल है, मेरे अंदर ये फन है, मेरे अंदर ये फन है। सबको देखते चले जा रहे हैं। अचानक जिब्रील अम्मी की नजर पड़ी, एक तरफ एक बुराक कोने में खड़ा हुआ है, सरापा इज्जो नियाज बना हुआ है, सर झुका हुआ है, आंखों से आंसू जारी है। उसको देखा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरत में पड़ गए। सब तो जन्नत में शाद हैं, ये क्यों अफसरदा है? करीब गए, पूछा है बुराक तू क्यों रो रहा है और इतना अफसोस में क्यों खड़ा हुआ है? उसने कहा ये हाल मेरा आज से नहीं है, आज 40 हजार साल से मेरा यही हाल है। अल्लाह कितने साल से? 40 हजार साल से। जब से मैंने सुना है कि अल्लाह के नबी की सवारी के लिए जन्नत से बुराक ले जाया जाएगा, तब से मैं खाली इस सदमे में हूँ कि इतने बुराक हैं जो हमसे बहुत आला है, हमसे बहुत अफजल है, हमसे ज्यादा सेहतमंद है। इनके सामने मेरा नंबर कहाँ आएगा कि मैं रसूल अल्लाह की सवारी बन सकूं, रसूल अल्लाह की सवारी बनने की सादत मुझे मिल सके। मैं यही सोच के रो रहा हूँ। जिब्रील अमीन अंदर ही अंदर मुस्कुराए और दिल में सोच रहे हैं यही अदा तो खुदा को पसंद है, यही अदा तो मुस्तफा को पसंद है। बहुत अच्छे। यही अदा पसंद है। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। ये परवरदिगार सारे के सारे बुराक मस्तो शादा है, मगर एक बुराक है जो बड़ा अफसरदा है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब को यही तो पसंद है, उसी बुराक का इंतखाब कर लिया जाए, उसी को ले आया जाए। अब उस बुराक को लेके सिदरा के मकी रूहुल अमी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके चले हैं। और आने के बाद बाबे अल्लाह आपको सादत नसीब फरमाए, आप हज में जाएं। हैं अल्लाह ताला आज की मेराज की रात, आज मेराज का दूल्हा रवाना हो रहा है। सुभान अल्लाह। मेराज का दूल्हा, जब दूल्हा चलता है तो खैरात बांटी जाती है। आज उस दूल्हा की बारगाह में हम दुआ करते हैं परवरदिगार अपने महबूब और मेराज के दूल्हा के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए साहब, मेराज में चले, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद जब आप जाते हैं हज में, काबे शरीफ में जाते हैं, बाबे अब्दुल अजीज गेट नंबर 1 से जैसे ही अंदर दाखिल होंगे, उल्टे हाथ में जो खंबे बने हैं उन खंबों के करीब से गुजरिए। एक खंबा वहां पे ऐसा है, आप वहां से जैसे ही गुजरेंगे बड़ी शानदार खुशबू आने लगे। ये वो खंबा है जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बुराक को बांधा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी वहां खुशबू है। कभी जाइए, अल्लाह ताला वो तौफीक बख्शे तो देख लीजिएगा। बांध दिया। अब यहाँ एक सवाल ये होता है, नबी को अपने घर से मेराज में क्यों नहीं बुलाया गया? फूफी के घर से क्यों बुलाया? और फिर अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल देखो जा तो रहे हो, दरवाजा मत बजाना, न दरवाजा बजाना न दरवाजा तोड़ना। अगर तुम दरवाजा बजाओगे मेरा महबूब जाग जाएगा, दीवार फाड़ के जाना और तुम ही जगाना, मगर अदब से जगाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदब से जगाना।
महबूब को जगाना तो अदब से जगाना। अब जिब्रील अमीन ने बुराक बांधा बाहर, बड़े अदब से गए ऊपर से। हुक्म था दरवाजा नहीं बजाना, ऊपर से जाना। अगर रसूल अल्लाह अपने हुजरे खास में हो और जिब्राइल दीवार फाड़ के आते तो सैयदा फातिमा का सामना हुआ, जिसके लिए कहने वाले ने कहा है कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, इसलिए घर से न हुई कि फातिमा के पर्दे में खलल ना आने पाए। इस वजह से उम्मे हानी के घर से मेराज है या अहले बैत घर की औरतों की बेपर्दगी। उम्मे हानी के घर में पहुंचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सरकार के सिरहाने में आके खड़े हुए। सिरहाना समझते नहीं? क्या बात है? सरकार पलंग में आराम फरमा रहे हैं, चादर मुंह से ओढ़े हुए, सर से ओढ़े हुए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सिरहाने आके खड़े हो गए और बड़े अदब के साथ सीधा हाथ आगे बढ़ाया, नबी की पेशानी मुबारक के करीब आया। आवाज आई, खबरदार। हाथ फौरन खींच, अल्लाह अल्लाह, हाथ आगे बढ़ा हुआ खींच लिया। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, जिब्राइल होश में तो हो। कहा तुम्हारा हाथ, कहा मेरे महबूब का सर। बहुत अच्छा। फौरन अदब से पीछे आ गए। आने के बाद नबी के कदमे नास की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर आवाज आई, तुम्हारे हाथ और नबी के कदम अभी भी बेअदबी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाथ हटा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बोलते अच्छे, जाओ। बहुत अच्छे। हाथ हटा लिया। ऐ मौला फिर कैसे जगा? हुक्म हुआ, तुम्हारी काफूरी पेशानी क्यों बनाई गई है? तुम्हारी काफूरी पेशानी क्यों बनाई गई है? काफूरी पेशानी के को नबी के तलबों में मस करो, ठंडक से मेरा हबीब जाग जाए। बहुत अच्छे। पेशानी को मस किया नबी के तलबों में। मेरे आका ने आंख खोल के देखा, चादर हटाई, सामने जिब्राइल। अब यहाँ उलमा फरमाते हैं, जब इंसान खड़ा होता है, जब इंसान खड़ा होता है, मिसाल के तौर पर जैसे आप खड़े हैं, मौलाना साहब खड़े हैं, नकीब जलसा खड़े हैं, तो इनके सबसे नीचे क्या? नहीं, इनके बदन की बात कर रहे हैं, पैर है, और सबसे ऊपर सर। अब यहाँ तवज्जो, जो बराबरी का दावा करते हैं वो आए। क्या बात है? फरिश्तों के सरदार का सर और नबी के कदम, गोया बता दिया कि जहां जिब्राइल की इंतहा है वहां से मुस्तफा की इब्तिदा हो रही है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। समझ में आया? जहां नबी के अच्छा, और जिब्राइल है कौन? जिब्राइल है कौन? जिब्राइल वो हैं जो हर नबी के सहाबी रहे। जिब्राइल हर नबी के सहाबी रहे। आप कहोगे कैसे? क्योंकि जिब्राइल वो हैं कि जो फरिश्तों, जो अल्लाह के नबियों के पास आते रहे, और जो आता गया नबी को देखता गया वो सब सहाबी है ईमान की हालत पे। तो जिब्राइल ऐसे सहाबी हैं कि किसी एक नबी के नहीं, सारे नबियों के सहाबी जिब्राइल है। इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा, और उसके बाद नबी के तलवों में अपनी पेशानी रगड़ी है। तो मेरे आका ने चश्माने मुबारक खोल दिया। ए जिब्राइल, रात में आए हो क्या? वही लेके आए हो क्या? कुरान की आयत लेके आए हो? नहीं या रसूल अल्लाह। फिर कैसे आना हुआ? का रब का पैगाम लेके आया हूँ, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। का रब क्या
चाहता है, कहा अल्लाह आज आपसे मुलाकात चाहता है, सुभान अल्लाह, मुलाकात चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा हुए हैं ये यार परवरदिगार, यूं तो सब पैदा हुए हैं, बस तुम्हारे एक तेरे ही लिए और किस्मत उसकी है जिसे कह दो हमारा हो गया, का अपने महबूब से मुलाकात का वक्त चाहता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कहा जिब्राइल फिर देर करेगी, चलो अल्लाह ने बुलाया है, चलो। सारा गम भूल गए, सारे सदमे खत्म। बुलाने वाला खुदा है, बुलाने वाला रब है। वो रब उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो जन्नत में आप क्या करोगे? खाली बैठोगे? ये जिंदगी आपकी कितने दिन की है? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80 मान लो, सर से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद अगर जन्नती जन्नत में गए, नबी का करम हो गया, जन्नत मिल गई मेराज के सदक़े में, और जन्नत में चले गए, क्या करेंगे वहां? कब तक रहेंगे वहां? तो कमाना भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करना है। जैसे ही कुछ खाने का दिल चाहेगा, यार मछली के कबाब चाहिए, खाना है, खाली दिल में सोचेंगे, अपने आप मछली के कबाब बन के हाजिर हो जाएंगे। कुछ करना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, तो आदमी करेगा क्या? हदीस पाक में आता है, रब का दीदार एक बार हो जाएगा तो वो ऐसा दीदार में खो जाएगा कि खाली इंतजार करेगा, अब दीदार होने वाला है, अब दीदार होने वाला है। अल्लाह के दीदार की तमन्ना करेगा, सब अल्लाह के दीदार की तमन्ना करें, अल्लाह को देखने की तमन्ना करें, अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना करें। और खुदा ने जिब्राइल को भेजा है कि अल्लाह मुलाकात चाहता है, जाओ मेरे महबूब से कहो अल्लाह मुलाकात चाहता है। नबी तैयार हो गए, चलो जिब्राइल जल्दी चलो, फिर देर काहे की कर रहे हैं? तो जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, या रसूल अल्लाह, एक जोड़ा पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह ये जन्नत का लिबास है, आप गुस्ल फरमा लीजिए, इस लिबास को ज़ेबतन कर लीजिए। हदीस में आता है कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा लिया, उसके बाद जिब्रील अमी ने नबी का सीना मुबारक चाक किया। भाई बोर तो नहीं हो रहा है आप लोग? बहुत अच्छा है। अगर हो रहा हो बताओ, मैं फौरन बंद कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का सीना मुबारक चाक किया, कल्बे पाके मुस्तफा यानी रसूल अल्लाह का दिल शरीफ निकाला। किसी का दिल निकालो, बचेगा? ये मुस्तफा है, क्या बात है। रसूल अल्लाह का दिल निकाला और आबे रहमत में गोता दिया, आबे रहमत में गोता दिया, फिर दिल को दिल के मकाम पे रखा, सीना बराबर हो गया। जिब्रील अमीन ने लिबास पेश कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक रिवायत में आता है कि उस लिबास को ज़ेबतन किया, और दूसरी रिवायत में आता है कि जो कपड़े पहने थे उसी कपड़ों के ऊपर मेरे आका ने जन्नती लिबास पहना। क्या बात है। मेरे नबी का तो लिबास भी बड़ा निराला है। अगर वो लिबास जिसमें पाक में है तो साया नहीं है, टांग दिया जाए तो साया नजर आता था, क्या बात। साया नजर आता था। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा दरवाजे में खड़ी हैं, अचानक देखा कायनात के आका तशरीफ ला रहे हैं, कोई दुपट्टा वगैरह नजर नहीं आया। सरकार की तहबंद शरीफ, तहबंद जानते हैं? हाँ, लुंगी शरीफ, वही सामने जल्दी से उठाया और अपने सर पे ऐसे डाल दिया। बीवियां जो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती हैं, शौहर को देख के, शौहर की इज्जत का तरीका हजरत आयशा सिद्दीका बता रही है। सामने देखा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने जल्दी से सरकार की तहबंद शरीफ उठाई और अपने ऊपर ढाक ली। नजर आ रहा है खूब शराबोर, बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। जैसे ही कदम रखा, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पकड़ के देखना शुरू किया। सरकार की आस्तीन को देखा, सरकार के दामन को देखा, कांधे शरीफ में देखा, सरकार बिल्कुल सूखे हैं। बड़े हैरत के साथ अल्लाह
अल्लाह के हबीब का जलवा देखने लगी। मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा क्या देख रही हो? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मगर हैरत की बात है आप बिल्कुल भी नहीं भीगे हैं, जरा सा पानी का नामो निशान नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा पानी कहाँ बरस रहा है, बारिश कहाँ हो रही है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी आंखों से देखी है, जबरदस्त बारिश हो रही है। मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा तुमने मेरा कोई कपड़ा तो नहीं पहना है? कहा, हाँ हाँ मैंने आपकी तहबंद शरीफ पहनी है। कहा, इसीलिए तुम्हें नजर आ गया। अल्लाह के रहमतों अनवार की बारिश हर वक्त मुझ पे होती रहती है, तुमने मेरा लिबास अपने सर में डाल दिया है तो तुम्हें वो रहमतों अनवार की बारिश नजर आई। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार है, जाने की तैयारी हो रही है, लिबास तैयार हो गया है। अब ऐसे वक्त में अगर कहो तो मैं थोड़ा सा आपका जहन बदलूं, थोड़ा सा जहन बदलूं, कहां यहां वहां का देखने लगते। आप खाली एक बार कहिए, जितनी देर कहेंगे उतनी ही देर तकरीर होगी हमारी। आप कहेंगे 10 मिनट में बंद, 10 मिनट में बंद। आधा घंटा इजाजत है, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपने जद्दे आला की बात कर रहा हूं, रसूलों के इमाम की बात कर रहा हूं। अरे अगर किसी को उरूज मिलता है, किसी को ओहदा मिलता है, मनसब मिलता है, सारे रिश्तेदार दौड़ते हैं कि जरा देखे तो मनसब कैसा मिला है, कुर्सी कैसी मिली है। हमारे रसूल को मेराज का दूल्हा बनाया गया है। सुभान अल्लाह, क्या वो मंजर है। उस मंजर की अक्कासी शायर फरमाते हैं कि जश्न मेराज का आज की रात है, जश्न मेराज का आज की रात है, जाग लो रत जगा। क्या बात, जाग लो रत जगा आज की रात है। और ख्वाब राहत में थे उम्मे हानी के घर, आके जिब्रील ने ये सुनाई खबर। और चलिए चलिए शाह है ये वक्त सफर, चलिए चलिए शाह सफर। और रब को शौक़ लिक़ा आज की रात है। सुभान अल्लाह ही कह दो भाई, रब को शौक़ लिक़ा आज की रात है। और शान से ये सवारी जा रही है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक के करीब हैं, दाएं बाएं फरिश्ते मौजूद हैं। हुक्म हुआ इतरे रहमत छिड़को। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, और दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। और सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है। अरे मचल के बोलो यार, आका की बात हो रही है, नबी के दूल्हा बनने की बात हो रही है। अब खामोश ना रहो, क्योंकि मेराज का वक्त करीब आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं कि जज्बे हुस्न तलब हर कदम साथ आए, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। और सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है। शाह दूल्हा बना आज की रात है, माशाअल्लाह। दूल्हा बना आज की रात है, आज की रात है। अल्लाह अकबर। दूल्हा भी नूर का, बराती भी नूर के, सवारी भी नूर की, जाने वाला भी नूर, बुलाने वाला भी नूर। और फिर उसपे
इत्र रहे मत फरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू से रसते महकते चले। और चांद तारे जुलू में चमकते चले, चांद तारे जुलू में चमकते चले। और कहे कशा ज़ेरे पा आज की रात है, कहे कशा ज़ेरे पा आज की रात है। आप जिब्रील अमीन खड़े हुए हैं, दस्त बस्ता अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं। क्या बात है, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं। और अर्श आज़म पे कोई गया ही नहीं, अर्श आज़म पे कोई गया ही नहीं। और ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, और जैसा रुतबा तेरा आज की रात है, जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। आप पूरी मुकम्मल तैयारी हो गई है, सवारी खड़ी हुई है, जिब्राइल लगाम पकड़े हुए, जिब्राइल लगाम पकड़े हैं, मिकाईल रकाब थामे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठना चाह रहे हैं, बुराक ऊंचा है, बहुत अच्छा, बुराक ऊंचा है। बैतुल मुकद्दस का पत्थर, बैतुल मक़दिस, लेकिन उर्फ़े आम में जो मशहूर है मैं वो बता रहा हूं। पत्थर रखा हुआ है, या रसूल अल्लाह इस पत्थर के ऊपर कदम मुबारक रख दीजिए। मेरे आका ने कदम रखा, बुराक पे सवार हुए, और जैसे ही चलने लगे पत्थर भी साथ साथ हो लिया। क्या बात है, पत्थर भी चला, ऐसे चला। भाई रफ्तार ऊपर जा रहे हैं ना, सरकार की सवारी यूं जा रही है, यूं जा रही, पत्थर भी यूं। आज भी आप चले जाइए बैतुल मुकद्दस, अल्लाह वो तौफीक अता फरमाए, तो आप देखिए वो पत्थर हवा में मुअल्लक है। नेट पे सर्च करके देखिए, बैतुल मुकद्दस का वो पत्थर हवा में मुअल्लक है, क्योंकि नबी ने कहा था रुक जा। जैसे ही पत्थर चला, मेरे आका ने फरमाया रुक, ये नहीं कहा कि वापस जा, अगर वापस कहा होता तो जमीन में आ जाता। नबी ने कहा रुक, वही रुक गया। ऐ जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही की वही रुक गया, और आज भी रुका हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या है मेरे आका की शान। अब ये सवारी चली कि शान से ये सवारी जा रही है। आज हमारे घर की बारातें जाती हैं, पता चला दूल्हा, अल्लाह ताला करम फरमाए, आज तो ऐसे भी दूल्हा देखने को मिलते हैं कि जो सुन्नते मुस्तफा अदा करने जा रहे हैं और शराब पिए। हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं, वो शराब जिसके लिए मौलाए कायनात फरमाते हैं कि बहता हुआ पानी पाक जरूर है, अगर कोई बहते हुए पानी में एक कतरा शराब डाल दे और वो पानी सूख जाए, उसमें घास भी निकल आए, फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे में अली की जान है, मैं अपने घोड़े को भी वो घास न खाने दूं। अल्लाह 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 अल्लाह, इतनी खराब चीज है। अल्लाह अल्लाह, बाराती को वो भी साहब बिल्कुल मस्त है। जिस वक्त अल्लाह के नबी ने इसको हराम करार दिया है, साहबे के घरों में मटकों में शराब भरी रखी थी। लोग कहते थे इसको खत्म हो जाने दो फिर छोड़ देना, साहबा ने कहा नहीं, नबी ने आज कहा है आज से हराम। क्या बात है, नालियों में बहा दी गई थी शराब। तुम कैसे हो भाई, नबी के मानने वाले हो, अगर अल्लाह ना करे, अगर ये ऐसी गलत चीज आप लोग इसको मुंह लगाए हो, इससे दूर हो जाओ। ये वो पाक जबान है कि अल्लाह ने इसका रिश्ता माँ की नाक से गंदे खून से नहीं जोड़ा था।
अगर गंदे खून से जोड़ा होता तो बात अलग थी। नाप से नाप का ताल्लुक दिया, उसी से तुम्हारा वजूद हुआ, उसी से नुशूत नुमा हुई, उसी से कदो कामत में निखार पैदा हुआ, उसी से दिल बना, उसी गंदे खून से गुर्दा बना, उसी गंदे खून से आंखें बनी। मगर रिश्ता नाप से मुंह का नहीं जोड़ा गया, नाप से नाप में जोड़ा गया। रब की बारगाह में सवाल किया, ए परवरदिगार तू कादिर है, तू चाहता तो माँ की नाप से आंख का रिश्ता जोड़ देता, तू चाहता माँ की नाप से कान का रिश्ता जोड़ देता, अगर तू चाहता माँ की नाप से जबान का रिश्ता जोड़ देता, मगर तूने नाप से नाप को क्यों जोड़ा? तो रब की बारगाह से मशीयत ने मुस्कुरा के कहा, तुम्हें पाक बनाया गया है, तुम्हारी जबान को पाक रखा, आंखों को पाक रखा, कानों को पाक रखा, इसलिए कि जब तुम बैठोगे तो इन्हीं कानों से रसूल अल्लाह का तुम्हें जिक्र सुनना है। तुम्हारी जबान को पाक रखा है क्योंकि इसी जबान से तुम्हें कुरान मुकद्दस की तिलावत करना है। तुम्हारी आंखों को पाक रखा है क्योंकि इन्हीं आंखों से गुंबदे खजरा और काबतुल्लाह का दीदार का। बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने आला हजरत कमेटी मुसलमानाने कस्बा गोला। आज की बारात जाती है इस अंदाज में जाती है और उसके बाद माँ बाप कहते हैं क्या नूरानी बारात। माँ बाप चूंकि मोहब्बत करते हैं, क्या नूर है भाई बरस रहा है, क्या दूल्हा के चेहरे पे नूरानियत है, जो नूर था और उसके बाद भी नूरानियत। माँ बाप कह रहे हैं क्या नूरानियत। दूल्हा बना मट्टी का, सारे बाराती मट्टी, जिस घोड़े में बैठे वो भी मट्टी का, और कह रहे नूरानियत। नूरानियत तो यहाँ थी, बाराती भी नूर, दूल्हा भी नूर, सवारी भी नूर, रास्ते भी नूर, रास्ते भी नूर, हर जगह से नहीं ले जाया गया। सुभान अल्लाह। आओ तारीख उठाओ, जिसने बुलाया वो खुदा भी नूर। सवारी चली, चारों तरफ फरिश्तों का हुजूम है, और किस शान से सवारी जा रही मालूम है? इंसान की नजर जहां तक देख सकती है, बुराक का पहला कदम वहां पड़ता था जहां इंसान की निगाह जाती थी। क्या बात है। ये था रफ्तार का आलम, बुराक की रफ्तार का आलम ये था। सरकार बुराक में सवार है, आसमान में पहुंचे, दरवाजे में दस्तक दी। जब दस्तक दी गई वहां से आवाज आई, कौन? जवाब दिया जिब्राइल। किसी को साथ में लाए हैं। क्या बात है। नबियों के इमाम हमारे साथ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे साथ। ये वो दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे से रोज आना जाना होता था, ये स्पेशल दरवाजा था। ऐ महबूब, दरवाजे को पुराना नहीं किया जाएगा, ये खाली आपके लिए रोक के रखा गया है कि जब मेराज में बुलाया जाएगा इस दरवाजे से आपको आना। उस फरिश्ते ने कहा मुझे उन्हीं के लिए इजाजत थी दरवाजा, आसमान का दरवाजा खोला। अब यहाँ पे मुझे बात याद आ गई, हमें आप लोगों का ख्याल है इसलिए हम फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हम आगे बढ़े कि ना बढ़े। बहुत अच्छे हजरत, बढ़े आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गुरु नानक सिखों के रहबर, हाँ, गुरु नानक, उनके बहुत सारे चेले बैठे थे। जिक्र चल रहा था मेराज का। नबी आसमान में गए, पहले आसमान के पार, दूसरे आसमान के पार, सातों आसमान के पार। वहां चेला बैठा हुआ था, आया गुरु नानक के पास, कहने लगा सरकार मुसलमान कैसी कैसी बातें करते हैं। पूछा क्या हुआ? अरे क्या बात देखिए, ये इतना बड़ा आसमान है और वो कह रहे हैं कि एक लम्हे में नबी मेराज में गए, आसमान के पार हो गए, न वहां कोई सुराख बना न कोई होल बना। समझ रहे? सुराख समझते हैं ना? अरे भाई कोई चीज अगर इस नोट में कोई चीज अगर बत्ती जलती हुई डालेंगे तो सुराख होगा ना। तो वही कहने लगा कि इतना बड़ा आसमान है, इतने बड़े नबी गए, न सुराख हुआ कोई होल हुआ।
ये कैसे हो सकता है? गुरु नानक कहने लगे देखो जो वो कह रहे हैं उसे मान। अरे कहे हुजूर मान तो जाऊं लेकिन अकल में तो आए। गुरु नानक ने अपना चश्मा उतारा, सुना, लगाइए, चश्मा उतारा और अपने चेले से कहा इस चश्मे को लगाओ। चश्मा उसने लगाया। कहा ये कितने? उसने कहा 2। कहा दिख रहा है तुम्हें? कहा दिख रहा है। कहा चश्मा उतारो। चश्मा उतारा, उसको यूं यूं देखने लगे। पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं? कहा मैं देख रहा हूँ सुराख हुआ कि नहीं। सुराख हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये तुम्हारी पुतली जिससे तुम देख रहे हो इसमें जरा सा नूर है और ये नूर शीशे के पार हो गया, मगर शीशे में सुराख न हुआ। वो तो नूरुल अला नूर है, आसमानों से गुजर गए तो सुराख कहां से होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। एक आसमान गुजर गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, 7 आसमान के पार आ गए। अल्लाह अकबर। अब वहां पे सिदरा में कहां पहुंचे? सिदरा में। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्राइल तुम्हें कुछ याद है कि नहीं? का तुम्हें कुछ याद है कि नहीं? कहने लगे या रसूल अल्लाह आप याद दिला दें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैंने तुमसे दुनिया में कहा था ए जिब्राइल मैं तुम्हारी हकीकत देखना चाहता हूँ। तुमने दुनिया में जवाब दिया था या रसूल अल्लाह ये दुनिया बहुत छोटी है, अल्लाह ने मुझे बड़ा अजीम बनाया है, मैं अपनी हकीकत इस दुनिया में नहीं दिखा सकता। अगर मेरी हकीकत देखना है तो आका सिदरा में तशरीफ ले आए। नबी ने फरमाया ऐ जिब्राइल आज मैं सिदरा में हूं। हमें लग रहा दिल भर गया, तो फिर बोलो। मेरे नबी ने कहा ऐ जिब्राइल मुझे याद है आज मैं सिदरा में आ गया हूं, आज अपनी हकीकत से रूशनास कराओ। जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 600 परों को खोल दिया। कितने पर? 600 परों को खोल दिया, हर तरफ ढक गया। नबी ने देख लिया पर ढके हुए हैं। ऐ जिब्राइल बंद करो, परों को बंद कर लिया। अब जिब्राइल अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपका हुक्म था, आप मेरी हकीकत देखना चाहते थे, मैंने अपनी हकीकत आपके सामने पेश कर दी। या रसूल अल्लाह आज मेरी तमन्ना है कि मैं आपकी हकीकत को देखूं। क्या बात है, मैं आपकी हकीकत को देखूं। तो मेरे आका ने फरमाया ए जिब्राइल तुमने कहा था कि सिदरा तक आना पड़ेगा, मेरी हकीकत देखने के लिए तुम्हें सिदरा के आगे आना पड़ेगा, बहुत आगे आना पड़ेगा। कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर मैं यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर सब जल जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हकीकत मुस्तफा कोई नहीं जानता। मौलाना रूम अलैहिर्रहमत फरमाते हैं वो जिब्राइल थे जिन्होंने अपने 600 पर खोल दिए और 70,000 पर्दों में जो जमाने मुस्तफा पोशीदा है, अगर मेरे नबी एक पर्दा भी हटा देते तो जिब्राइल ऐसे गश खा के गिरते कि कयामत तक उन्हें दोबारा होश नहीं आएगा। ये मौलाना रूम अलैहिर्रहमत, जरा गौर करो क्या है मेरे आका। सरकार आगे गए। अच्छा बुलाने वाले कौन थे? लेके आने वाले जिब्राइल। और जब सिदरा तक पहुंच गए मेरे आका ने फरमाया आओ आगे बढ़े। कहे या रसूल अल्लाह इसके आगे नहीं जा सकता, बालों पर जल जाएंगे। नबी अकेले चले गए। नबी अकेले चले गए। अरे कोई शख्स यहाँ से चला, पहली बार जा रहा है दिल्ली, रास्ते में गया मथुरा तक आप पहुंचे उसको लेके, और उसके बाद आपने कहा अब मैं जा रहा हूं यहाँ से आगे। आप
वो बेचारा पहली बार दिल्ली जा रहा है, उसके तो होश उड़ जाएंगे कि मैंने दिल्ली देखा नहीं है, दिल्ली का मार्केट देखा नहीं है, लूट पाट हो जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं रास्ता भटक जाऊंगा। तुम साथ में आए हो तो साथ में चलो, रास्ते से साथ ना छोड़ो। और अगर जानी पहचानी जगह है तब मेरे नबी की जानी पहचानी तो जगह थी, जानी पहचानी जगह थी, इसलिए ये ना कहा कि जिब्राइल रास्ता भटक जाऊंगा, जिब्राइल रुक गए, मुस्तफा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मुस्तफा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी तशरीह कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ बिल्कुल। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान में पहुंचे, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पाया। पहले आसमान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम जलवागर, दूसरे आसमान में पहुंचे हजरत यहया और हजरत ईसा वहां जलवागर, तीसरे आसमान में पहुंचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चौथे आसमान में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मिले, पांचवें आसमान में सुभान अल्लाह, बोल दो शायद याद आ जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पांचवें आसमान में हजरत हारून अलैहिस्सलाम मिले, छठे आसमान में हजरत मूसा कलीमुल्लाह मिले, और सातवें आसमान में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बैतुल मामूर से टेक लगा। क्या बात है, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उम्मत को कुछ तोहफा देना चाहता हूं। किसने कहा? इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने। मेरे आका खुश हो गए, पूछा क्या तोहफा है? जब आपकी उम्मत अगर किसी की ये तमन्ना हो उसे मौत आए, उसे कलमा नसीब हो जाए, हालत ईमान में उसे मौत आए, उसके लिए बेहतर है आप मेरी तरफ से ये तोहफा उम्मत को दे दीजिएगा कि जो जितना ज्यादा जिक्र करेगा अल्लाह ताला उस पे उतना ही आखिरी वक्त में मेहरबानी फरमाएगा। और कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत पर कोई गम ना आए, कोई मुसीबत नहीं आए, कोई सदमा ना आए, उसके लिए ये तोहफा दे रहा हूँ कि वो कसरत से ला हौल वला कुव्वता पढ़े, दिन भर में 100 मरतबा पढ़ेगा, उसके ऊपर कोई गम नहीं आएगा, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, वो सदमे का शिकार नहीं होगा, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला उसे खुशहाल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इसी को पूरा आखिर कर रहा हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं रब के इतने करीब आया, इतने करीब आया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा था अल्लाह दीदार करा दे, अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ तुम देख नहीं पाओगे, तुम देख नहीं पाओगे। अब जब नबी चले हैं तो कहा ए नबी और करीब आओ, ए नबी और करीब आओ, ए रसूल और करीब आओ। मौला नालैन पहने हूँ, नालैन पहने पहने चले जाओ, अर्श तुम्हारी नालैन की, नालैन से अल्लाह ताला फरमा रहा है नालैन पहने पहने चले जाओ, अर्श भी मुश्ताक है कि तुम्हारी नालैन को बोसा दे दे, अर्श भी मुश्ताक है कि नालैन मुस्तफा को बोसा दे दे। अल्लाहू अकबर। इतने करीब आए, मकीनो लामका को पार करते मुस्तफा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आवाज आती जा रही और करीब और करीब, नबी करीब होते जा रहे हैं, फिर आवाज आई या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद ठहर जाओ, ऐ मोहम्मद रुक जाओ, अब इसके आगे यहाँ तक तुम आ गए, अब इस्तिकबाल करने के लिए खुदा आगे आए। बहुत अच्छे, बहुत अल्लाह करीब आया। मेरे आका फरमाते मैंने अपने रब को इतने करीब से देखा, एक कमान या 2 कमान का फासला दरमियान में बाकी था। अल्लाहू अकबर। अब यहाँ पे राजो न्याज की बातें हो रही हैं। हक ने फरमाया प्यारे मुझे देख ले, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, बस ये आखिरी बात है। हक ने फरमाया प्यारे मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, और जो तुझे देख ले फिर वो मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है, देखने का मजा आज की रात है। अल्लाह अल्लाह, उम्मत की बख्शिश की दुआएं हो रही है। अल्लाह फरमा रहा है दिया, अल्लाह फरमा रहा है दिया। अब जाने की बात आ रही है, अब जब वापसी की बात आ रही है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ए परवरदिगार, ए मेरे करीम मौला, जब कोई सफर से जाता है घर वाले पूछते हैं क्या तोहफा लेके आए हो, ऐ मौला मैं अपनी उम्मत के करीब जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि मुझे मेराज में बुलाया था, अल्लाह ने मुलाकात के शरफ से नवाजा है। तो उस वक्त अगर उम्मत ने सवाल कर दिया कि हमारे लिए क्या लेके आए हो, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? ऐ मौला कोई तोहफा मिल जाता, अच्छा तोहफा चाहिए, जाओ मैंने तुम्हें 50 वक्त की नमाजें दे दी। क्या बात है, 50 वक्त की नमाजें दे दी। कितने वक्त की?
अरे मूड तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन अब आप चुप हो गए तो बहुत अच्छे है। 5 वक्त की नमाज, 50 वक्त की नमाज अल्लाह ने फरमाया ले जाइए। चले चौथे आसमान में आए, मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कुछ मिला? क्या मिला? या रसूल अल्लाह 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह 50 वक्त बहुत हो, 50 वक्त बहुत है। और सोचने वाली बात है, जब 5 मिनट आदमी भाग रहा है तो 50 क्या पड़ता है? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह 50 बहुत है, कुछ कम हो सकती है। मेरे आका ने फरमाया बात करके देखता हूँ। गए अल्लाह के रूबरू, ऐ मौला कुछ कम हो सकती है? हाँ क्यों नहीं, मैं हूँ, तुम कहो जरूर कम हो जाएंगे। मौला क्या किया जाए? कहा जाओ 45 कर दो, 5 कम। का 5 कम कर दी, कितनी बची? 45। मूसा अलैहिस्सलाम पे मिले, क्या हुआ या रसूल अल्लाह? का 5 कम होगा, अभी भी ज्यादा। फिर गए, मौला और कम हो जाए? हाँ हो जाएंगे, चलो ठीक, और 5 कम होगा, कितनी बची? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब का 40 बची। कहा या रसूल अल्लाह अभी भी ज्यादा है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 9 मरतबा आना जाना हुआ, 9 मरतबा। जब 9 बार हो गया, 5 बची। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह अभी भी ज्यादा है। कहा अभी भी ज्यादा है। तो मेरे आका फरमाते अब मुझे कम कराने में हया आती है। अल्लाह, अब मुझे कम कराने में हया आती है। जब ये बात कही अल्लाहु अकबर, कहा बस इतना काफी। रब की बारगाह से जवाब मिला, ऐ महबूब मैंने 50 की थी, मगर तुमने उम्मत की मोहब्बत में 45 कम करा ली, बची 5 है। मगर तुम्हारा चाहने वाला अगर 5 भी पढ़ लेगा तो मैं 50 रकातों का सवाब अता करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। नबी को मेराज हुई तो उम्मत को न छोड़ा, खुद भी मेराज की। और नमाज मोमिनों की मेराज कह के बताया कि ये मेराज का जो तोहफा है, अगर तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें भी मेराज का मनसब अता फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे मेराज नसीब हो जाएगी। 9 मरतबा आना जाना हुआ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे कहा था ऐ अल्लाह जलवा दिखा दे, ऐ अल्लाह जलवा दिखा दे, का नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। 9 मरतबा कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने, 9 मरतबा कहा था ऐ अल्लाह दिखा दे, ऐ अल्लाह दिखा दे, ऐ अल्लाह दिखा दे। 9 बार कहा, अल्लाह ने कहा नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। और उसके बाद जब 9 हो गए तो कहा अच्छा ठीक है मैं दिखा रहा हूँ। 70,000 पर्दों के पीछे से डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगा, और डायरेक्ट आंखों में भी नहीं, डायरेक्ट आंखों में भी नहीं दिखाऊंगा। कोहे तूर पे तजल्ली डालूंगा। सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर सिफते रहमानी का जलवा दिखाया जाएगा। सिफते रहमानी का जब जलवा दिखाया, कहा तुम खाली उसमें देखते रहो, पहाड़ में देखते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ में देख रहे, एकदम से जैसे ही तजल्ली बेनकाब हुई, मूसा अलैहिस्सलाम जमीन में गिर गए। कोहे तूर जल के राख हो गया। सुभान अल्लाह। वहां नहीं देख पाए थे, अब यहां मौका मिला। या रसूल अल्लाह और कम कराइए, या रसूल अल्लाह और कम कराइए। पलट के आ गए कि नहीं आए? चौथे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम है, आका और कम कराइए। मैंने आलम तसव्वुरात में सवाल किया, ए मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हमारे लिए बाअज़मत है, आपकी बारगाह में दस्ते सवाल फैला रहा हूँ, अर्ज़ गुज़ार हूँ कि ये तो बताएं एक ही बार क्यों नहीं कह दिया कि या रसूल अल्लाह बहुत ज्यादा है, 5 करा दीजिए। आपने 9 मरतबा ये आना जाना क्यों रखा? तो मूसा कलीमुल्लाह की जबान से जवाब मिल रहा है, अरे मैं कलीम हूँ और ये हबीब है। हबीब के मुकद्दर में रब को डायरेक्ट देखना मौजूद है, मगर कलीम के मुकद्दर में रब का जलवा डायरेक्ट देखना नहीं है। कभी मैंने रब का जलवा दूर के वसीले से देखा था और आज नूर के वसीले से। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा,
सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। परवरदिगार आलम मेराज मुस्तफ़ा का हम सबको सदका अता फरमाए। अहले कमेटी ने बड़ी मोहब्बतों के साथ इस महफिल को सजाया है। मौला ये कमेटी वाले, इसके जुमला ओहदेदारान और मुंतज़मीन और जिन जिन लोगों ने साथ दिया है, परवरदिगार मेराज के दूल्हा के सदक़े में आज सबकी परेशानियां दूर फरमा दे और सबके रिज़्क़ में बरकती अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा। जिस दिल में जो जायज़ तमन्ना हो मेराज के दूल्हा के सदक़े मौला उसकी तमन्ना को पूरा फरमा दे। जब तक हम दुनिया में रहे ईमान की जिंदगी अता फरमा, जब दुनिया से रुखसत हो ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम। हज़रात